अजमेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। अजमेर पहुंची डिप्टी सीएम दिया कुमारी सोमवार को अजमेर पहुंची और जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार के पेश बजट की उपलब्धियां गिनाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डिप्टी सीएम और अजमेर की प्रभारी मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि केंद्र सरकार की मोदी सरकार के पेश बजट में सबका साथ सबका विकास। इस बजट में युवाओं, महिलाओं, व्यापारियों और किसानों सहित विकास की सौगात दी है। केंद्रीय बजट 2047 तक आत्मनिर्भर भारत की नींव है। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के नारे को सार्थक करता है। उन्होंने कहा कि सरकार वर्ष 2047 तक आत्मनिर्भर भारत बनाने के संकल्प को इसी बजट के माध्यम से धरातल पर उतारने की दिशा में आगे बढ़ रही है। मीडिया के साथियों का जो केंद्र सरकार का वर्ष 2026 का एक जन कल्याणकारी बजट हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया। उस बजट को लेकर के आज अजमेर मुख्यालय पर हमारी यशस्वी उप मुख्यमंत्री और हमारी प्रभारी मंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी हम सबके बीच उपस्थित हैं। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी से कि वो प्रेस को संबोधित करें। हर साल कैपिटल एक्सपेंडिचर जिस तरह से केंद्र सरकार बढ़ा रही है, हम सबको गर्व होना चाहिए कि हमारा देश महिला उद्यमियों को इक्विटी सपोर्ट प्रदान करेगा। साथ ही लखपति दीदी योजना का भी विस्तार किया गया है। बजट में महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण की दिशा में कई पहल की गई है, जिससे वे सुरक्षित और आर्थिक रूप से मजबूत हो पाएंगी। इसी के साथ सभी वर्गों के विकास को ध्यान में रखते हुए विभिन्न योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं, जैसे दिव्यांग कौशल योजना, सहायक उपकरण योजना, मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हुए उत्तर भारत में निमहैंस 2 की स्थापना, 3 आयुर्वेदिक एम्स का निर्माण, ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना, इनकम टैक्स स्लैब में स्थिरता, समुद्री उत्पादों पर शुल्क मुक्त आयात की सीमा 1 से बढ़ाकर 3% की गई। व्यापार को सरल बनाने के लिए टियर 2 और टियर 3 के अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर्स के लिए शुल्क स्थगन अवधि को 15 से बढ़ाकर 30 दिन किया गया है। ई कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा दिया गया है। आईटी डेटा सेंटर को विदेशी निवेश को प्रोत्साहन दिया गया है, जिससे कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित किए जा सकेंगे। भारत की सैन्य शक्ति को मजबूती प्रदान करने एवं आधुनिकीकरण करने हेतु रक्षा बजट में 15% की वृद्धि की गई है। वित्तीय मोर्चे पर भी ये बजट संतुलित है। सरकार ने वित्तीय घाटे को जीडीपी 4.4% पर नियंत्रित कर रखते हुए ये संदेश दिया है कि विकास के साथ साथ वित्तीय अनुशासन भी जरूरी है। टैक्स सिस्टम को सरल बनाने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने, निर्यात को प्रोत्साहित करने और ईमानदार करदाताओं को राहत देने के कई कदम बजट में शामिल किए गए हैं, जिससे आम आदमी और कारोबार दोनों को लाभ होगा। केंद्रीय राज्य की साझेदारी को नई दिशा देने वाले एक प्रगतिशील, दूरगामी और प्रभावशाली बजट के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आप लोगों ने समय निकाला, पूरी केंद्र बजट की जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उनको आप लोगों के सामने रखने का मुझे अवसर दिया, उसके लिए मैं मीडिया इन सभी बंधुओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आपको धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र। मैडम, रेलवे में अजमेर को क्या मिला? मैंने अभी आपको केंद्र बजट की बहुत सारे बिंदु रखे हैं।
अभी जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने धीरे धीरे केंद्र के द्वारा पेश होंगे। राजस्थान को भी जब मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ावा दिया गया है पिछली बार से 12% से ज्यादा इस बार के कैपिटल एक्सपेंडिचर को दिया गया है, आउटले दिया गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। हर साल कैपिटल एक्सपेंडिचर जिस तरह से केंद्र सरकार बढ़ा रही है, हम सबको गर्व होना चाहिए कि हमारा देश सबसे तेजी से आर्थिक दिशा में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ देश है। 7.4% की मैं आपको कुछ बताना चाह रही हूँ और हम सबको गर्व होना चाहिए कि हमारा देश जिस गति से बढ़ रहा है, जिस तेजी से आर्थिक दिशा में बढ़ रहा है, वो हम सबके लिए गर्व की बात है। आज मैंने प्रेस ब्रीफिंग के बहुत सारे बिंदु आपके सामने रखे। कुछ दिनों में राजस्थान का बजट भी आपके सामने मैं ही पेश करूंगी। आपको बहुत खुशी होगी, बहुत कुछ मिलने वाला है। और मैं एक बात और बताना चाहूंगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या